दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जितना हम दूसरों का न्याय करते हैं उतना ही हमारा भी न्याय किया जाएगा। आज के सुसमाचार में यीशु हम में से प्रत्येक से यह कह रहे हैं कि हम अपनी अंता पर ध्यान दें। क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर सकता है? सवाल यही है, फिर अंधा कौन है? वे लोग अंधे हैं जो सत्य को जानने से इनकार करते हैं, जो सदा अंधकार में चलते हैं और मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो सकता है। वह जीवन की परिस्थितियों के कारण प्रकाश में नहीं आ पाता और सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन एक अन्य स्थिति में व्यक्ति जानबूझकर अंधकार में रहना चुनता है। अंधकार उसकी पसंद बन जाता है। उसे अंधकार अधिक सुखद और आरामदायक लगता है, इसलिए वह प्रकाश में आने और सत्य को देखने से इनकार करता है। इसलिए यीशु अंधेपन के प्रति हमें चेतावनी देते हैं। देश के नेताओं की अपने अनुयायी के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है उन्हें सही देश देना, उनके लिए उपलब्ध रहना और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करना। यही एक सच्चे नेता का स्वरूप है। लेकिन जब वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तब नेताओं और अनुयायियों के बीच कई समस्याएं और झगड़ा उत्पन्न होते हैं। यदि नेता अंधा है तो उसके अनुयायी भी अंधे ही रहेंगे। इसलिए यीशु कहते हैं, क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर सकता है? हर शिष्य का लक्ष्य होता है कि वह अपने गुरु के समान बने। प्रभु का शिष्य अपने स्वामी के समान बनने की कोशिश करता है। कैसे? वे मसीह की छावी में डलते हैं, सुधारे जाते हैं, फिर से बनाए जाते हैं और उनके स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। अंत में जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता है, उनमें से स्वयं कई समस्या होती है। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि दूसरे बदल सकते हैं, क्योंकि अंधकार ने उसे ढक लिया है। अंधकार में वह केवल खुद को देखता है, दूसरों में आए हुए परिवर्तन को नहीं। हमें सबसे पहले अपने आप की न्याय करना है, क्योंकि जितना हम दूसरों का न्याय करेगा उतना ही हमारा भी न्याय होगा और यह ऐसा ही चलते रहेगा। इसलिए यीशु हमें अपने प्रकाश में आने के लिए आज का सुसमाचार के द्वारा हमें आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि हम सत्य को देख सके और हम दूसरों की आलोचना करने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे मसीह ने हमें स्वीकार किया। आज हम यह अनुग्रह मांगे कि ईश्वर हमारी अंता को दूर करे, ताकि हम सत्य को देख सके और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। आमीन।